इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। बैंक ऑफ रशिया ने म्यूचुअल फंड्स को डिजिटल संपत्ति में निवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक सर्वे के अनुसार इथेरियम की तुलना में ज्यादा इन्वेस्टर्स डोजकॉइन के बारे में जानते हैं। पर्पस बिटकॉइन ETF ने डिप्स खरीदा, 4,342 BTC ऐड किए। वुल्कन फोर्ज का खेल खत्म, हैकर ने चुराई 96 प्राइवेट कीज। नाइकी ने नॉन फंजिबल स्नीकर स्टूडियो RTF KT खरीदा। एक्सेलरेटेड फेड टेपरिंग की आशंकाओं के बीच क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई है। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा गिरावट। बोर्ड एप यॉट क्लब NFT सेलर ने गलती से किया $2.5 लाख से के घाटे का सौदा। यूएस में क्रिप्टो रिटायरमेंट प्लान्स पर बढ़ा फोकस। जर्मन सेविंग्स बैंक ग्राहकों को बिटकॉइन इथेरियम का व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। BBVA स्विट्जरलैंड ने इथेरियम को क्रिप्टो कस्टडी में जोड़ा। बैंक ऑफ रशिया ने ऑफिशियली म्यूचुअल फंड्स को बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने पर बैन लगा दिया है। सेंट्रल बैंक ने म्यूचुअल फंड्स द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को रेगुलेट करने पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया है। ये डायरेक्टिव फंड मैनेजर्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने से भी रोकता है, जिसकी वैल्यू क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के साथ डिजिटल एसेट्स के प्राइसेस पर डिपेंड करती है। बैंक ऑफ रशिया क्रिप्टो करेंसी पर सख्त रुख अपना रहा है और कुछ बड़े बैंकों को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को ऑफर करने से रोक दिया है। ग्रेसेल इन्वेस्टमेंट्स के एक सर्वे से पता चला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इथेरियम द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में इन्वेस्टर्स मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के बारे में ज्यादा जानते हैं। सर्वे ने फाइनेंशियल हाउस होल्ड डिसीजन लेने के लिए प्राइमरी या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इन्वेस्टर्स को टारगेट किया, जिनकी हाउस होल्ड इनकम $50,000 हो और इन्वेस्टेबल हाउस होल्ड एसेट्स में कम से कम 10,000 इन्वेस्ट करते हों। सर्वे में पाया गया कि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी थी। सर्वे में शामिल 99% इन्वेस्टर्स ने कहा कि वे इसके बारे में जानते हैं और 68% ने कहा कि उनके पास BTC के साथ फेमिलियर होने के लिए इनफ नॉलेज है। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स ने पॉपुलैरिटी हासिल की क्योंकि डोजकॉइन इथेरियम से आगे निकल गया। नियरली 3/4 ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने खुलासा किया कि उन्होंने डोजकॉइन के बारे में सुना है, जबकि अराउंड 56 लोगों ने बताया कि उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है। सर्वे लिस्ट में इन दो ऑल्ट कॉइन्स के बाद लाइटकॉइन, कार्डानो और टीथर के USDT स्टेबल कॉइन थे, पर इस एसेट्स के बारे में यूजर्स का अवेयरनेस लेवल अराउंड 25% था। पर्पस बिटकॉइन ETF ने 4,342 बिटकॉइंस जोड़े हैं और अब इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 29,000 BTC हैं। पर्पस बिटकॉइन ETF कनाडा में दुनिया का पहला एक्टिवली मैनेज क्रिप्टो करेंसी ETF है, जो प्राइमरीली डिजिटल एसेट्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके यूनिट होल्डर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहता है। बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के साथ पर्पस बिटकॉइन ETF ने अपनी किटी में और BTC ऐड किए हैं। फंड के ओवरऑल बिटकॉइन की वैल्यू अब 28,974 BTC के बराबर है, जिसकी वैल्यू अब दिसंबर से पहले 24,632 BTC की तुलना में $1.41 बिलियन है। क्रिप्टो करेंसी पर लेटेस्ट हैक हमले में हैकर्स ने ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनी वॉकफोर्ज ने के यूजर्स से अप्रॉक्सीमेटली $135 मिलियन की चोरी की। हैकर्स ने प्राइवेट कीज को चुरा लिया और 96 वॉलेट्स तक एक्सेस गेन कर लिया, जिससे वे 4.5 मिलियन PYR साइफोन करने में कामयाब हो पाए। PYR वुल्कन फोर्ज का नेटिव कॉइन है। वुल्कन फोर्ज ने ट्विटर और अपने ऑफिशियल डिस्कॉर्ड चैनल पर इस हैक अटैक की घोषणा की है। नाइकी इनकॉर्पोरेटेड ने अनाउंस किया है कि अब उसने वर्चुअल स्नीकर डिजाइन कंपनी RTF KT और नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए एक स्टूडियो खरीदा है। नाइकी का एक्विजिशन डिजिटल कल्चर के साथ जुड़ने के कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फुटवेयर, अपैरल, इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज बनाती है। नाइकी ने कहा कि इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी का टैलेंटेड टीम ऑफ क्रिएटर्स मिलेगी, जो ऑथेंटिक होने के साथ ब्रांड के साथ कनेक्टेड होगी।
RTFKT की स्थापना 2020 में ऑनलाइन गेम के लिए वर्चुअल स्नीकर डिजाइन बनाने के लिए की गई थी। अब इसका यूज मेटावर्स में भी होता है। इस ग्रुप ने पिछले साल NFT या क्रिप्टो कलेक्टिबल्स डिजाइन में जाने से पहले गेम कंपनीज और फैशन डिजाइनर्स के लिए डिजाइन प्रोवाइड किए थे। RTFKT ने अपने कलेक्शन में 561 NFT है और कम से कम 1000 अदर्स क्रिएट किए हैं। इसकी मोस्ट नोटेबल सीरीज अ लाइन ऑफ वर्चुअल स्नीकर्स है, जिसे क्रिप्टो पंक्स के अराउंड डिजाइन किया गया है, जिनमें से एक सोमवार को पहले 3.2 ETH यानी ओवर $12,000 के लिए बेचा गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में फेडरल रिजर्व के टेपरिंग मीट आउटकम ने इन्वेस्टर्स को काफी डरा दिया है। इससे अर्ली मॉर्निंग के ट्रेड्स में बिटकॉइन में 7.5% गिरावट आई है। मंगलवार सुबह बिटकॉइन में 7.5% की गिरावट के बाद अराउंड $47,073 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन इथीरियम 12.8% गिरकर $3,813 पर आ गया। कुछ ऑल्ट कॉइन्स उस टाइम 16% तक गिर गए थे। डिजिटल एसेट प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार उस टाइम क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यू $2.15 ट्रिलियन थी। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन गिर गई है। मार्केट में इस लेटेस्ट डिक्लाइन के आने से पहले 4 दिसंबर को कुछ ही घंटों में क्रिप्टो मार्केट को $520 बिलियन का नुकसान हुआ था। इन्वेस्टर्स में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट होने के डर की वजह से क्रिप्टो में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फेड को 2022 के लिए एटलीस्ट 1 रेट हाइक का सिग्नल देने और बुधवार को अपनी 2-डे मीटिंग के कंक्लूजन पर पेस ऑफ टेपरिंग इंक्रीज करने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट एक्सपेंसिव और वेल नोन NFTs बोर्ड एप यॉट क्लब को $3 लाख के प्राइस के बावजूद गलती से $3,015 में बेच दिया गया है। ओपनसी के रिव्यू ने वीकेंड के दौरान हुए इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म किया है। बायर्स ने मैक्स की गलती का फायदा उठाते हुए कुल मिलाकर 8.75 इथीरियम या सिर्फ $35,000 से कम खर्च में ही ये NFT खरीद ली है। इस NFT को प्रीवियस ओनर ने 30 मई को 1 इथीरियम में खरीदा था। द NFT होल्डर मैक्स ने CNET को बताया कि वो एवरीडे बहुत सारी चीजों की लिस्ट बनाते हैं। कंसंट्रेशन की कमी के कारण उनसे ये गलती हुई थी, जिससे उन्होंने $2.5 लाख का नुकसान हुआ है। यूएस में क्रिप्टो रिटायरमेंट प्लान्स का क्रेज बढ़ रहा है। जैक्सन टेनेसी के मेयर स्कॉट कॉगनर ने भी उन प्रोविजंस को लागू करने का आइडिया का समर्थन किया है, जो उनके सिटीजन्स को क्रिप्टो करेंसी में अपने रिटायरमेंट फंड्स के पोर्शन को क्रिप्टो करेंसी में प्राप्त करने की परमिशन देते हैं। हाल ही में मायामी के मेयर ने अपनी 401 के रिटायरमेंट सेविंग्स को पार्टली बिटकॉइन में लेने के अपने इरादे की घोषणा की। कॉन्गर खुद एक बिटकॉइन एंथुसियास्ट है और उन्होंने घोषणा की है कि जैक्सन के सभी एम्प्लॉयज भी जल्द ही इस ऑप्शन का लाभ उठा सकेंगे। जर्मन सेविंग्स बैंक एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो उसके कस्टमर्स को 2022 तक सीधे उनके खाते में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की परमिशन देगा। ये बैंक बिटकॉइंस और इथीरियम जैसे टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी के लिए विशेष रूप से उत्सुक है। एक जर्मन बिजनेस पब्लिकेशन के अनुसार जर्मनी के अप्रोक्सीमेटली 400 सेविंग्स बैंक्स का नेटवर्क अगले साल की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए वोट करेगा। सेविंग्स बैंकों के पास लगभग 50 मिलियन कस्टमर्स हैं और अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करते हैं। इवन मॉडस्ट टेक अपने से भी क्रिप्टो मार्केट में इनफ्लो ऑफ फंड्स की उम्मीद की जा सकती है। इससे पहले जुलाई में जर्मनी ने स्पेशल फंड या स्पेशल फंड्स को क्रिप्टो को अपनी प्लेटफॉर्म का 20% तक एलोकेट करने की परमिशन देने वाले कानून को मंजूरी दी थी, जो कि $400 बिलियन के बराबर हो सकता है। BBVA स्विट्जरलैंड स्पेन बेस्ड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल के स्विस डिवीजन ने इथीरियम को अपने क्रिप्टो कस्टडी और ट्रेडिंग सेवा में जोड़ने की घोषणा की है। BBVA स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन और इथीरियम को मैनेज कर पाएंगे। न्यू जेन अकाउंट वाले कस्टमर्स दूसरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ BBVA ऐप पर बिटकॉइन और इथीरियम को भी एक्सेस कर सकेंगे। जून 2021 में BBVA स्विट्जरलैंड ने सभी प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस स्टार्ट की है। इथीरियम के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड का गोल डाइवर्सिफाइड क्रिप्टो ऑफरिंग्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।